Hello my dear student, hope you are fine. Welcome in this lecture number 32. That is very second lecture now for the topic breathing and exchange of gases. Earlier 1 to 30 you know, all that lectures belong to the topic digestion and absorption. Now in the last lecture we have just introduced the process of breathing and I tried to explain the difference between the breathing and respiration. So do watch that very properly because there is a lot of confusion in the students. Okay. Now let us see the respiratory organs of different animals. हमने पहले ही कहा था that in the multicellular organisms deep level of organization is there for every kind of the activity. different organs and systems are there. जैसा डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सो लेट अस सी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स अगर लेते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, इवन फ्लैटवर्म्स है. ओके, सिलेंट्रेट लाइक हाइड्रा एसेट्रा, स्पॉन्जेस लाइक यूस्पॉन्जिया, फ्लैटवर्म्स है. दैट इफ वी टेक लाइक दैट टेपवर्म एसेट्रा, तो उसमें हमें दिखेगा that entire body surface is used by that organisms, that animals for respiration, for breathing or exchange of gases. पूरे शरीर का जो उनका सरफेस है, पृष्ठभाग है, वही यूटिलाइज किया जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और जस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस दैट ऑकर्स. डिफ्यूजन के लिए कुछ एनर्जी लगती नहीं, हमें मालूम है. डिफ्यूजन कैसा हो जाता है, जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से कम कॉन्सेंट्रेशन तक. सो ऑक्सीजन अगर बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बिल्कुल अंदर आ जाएगा. अंदर अगर CO2 ज्यादा है बाहर कम है बाहर चला जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन दैट ऑकर्स ऑल ओवर द बॉडी सरफेस इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स. थोड़ा अगर हायर इनवर्टिब्रेट लेगा हम अर्थवर्म के जैसे एनिलीड्स. So in annelids earthworm you will find that moist cuticle is present there outer to the skin. Skin के बाहर एक moist layer रहता है, thin रहता है, cuticle नाम का. So that can also carry out the exchange of gases again by the same principle. And what is that principle? That is simple diffusion. Okay, लेकिन moist cuticle use करते हैं. फिर आगे जाएंगे हम insects के पास. इंसेक्टा क्लास ऑर्थोपोडा का बहुत बड़ा है, हमें मालूम है. तो वहां पे क्या होता है, इंसेक्ट के बॉडी में कौन सा भी इंसेक्ट ले लो आप, एक मच्छर साला भी ले लो, दैट इज मॉस्किटो या हाउस फ्लाइज. ओके, या कॉकरोच जिससे हम डरते हैं, हम यानी लेडीज गर्ल्स पर्टिकुलरली. तो वो जो है कॉकरोच, ऐसे इंसेक्ट्स अगर लेते हैं तो पर्टिकुलरली विल फाइंड दैट इंसेक्ट्स आर हैविंग ए नेटवर्क of tubes that called particularly the tubular network is there present inside. They are called the tracheal tubes. तो उन्हें tracheal tubes कहा जाता है. तो all over the body वो tracheal tubes रहते हैं, उसका network रहता है for carrying out the transport of that air containing oxygen. और जो भी air का transport होने वाला है वो वहां से वो tubes से हो जाएगा. तो देखो डेवलपमेंट कैसा बढ़ते गया है. ट्रैकियल ट्यूब्स आर प्रेजेंट वेयर इन द ऑर्थोपोडा इंसेक्टा. ओके, इन द इंसेक्ट्स. फिर जो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स है या मॉल्यूस्क, मॉल्यूस्का क्लास के स्नेल वगैरह या एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स है पर्टिकुलरली, तो उसमें क्या हो जाता है, गिल्स नाम के कुछ ऑर्गन्स डेवलप किए जैसे फिश में होते हैं, कल्ले कहते हैं उसे, इजंट इट. वो गिल्स जो है वो ट्यूबुलर ब्रैंकियल रहता है, ब्रोंकस के जैसा. उसके अंदर पानी आता है, पानी के साथ ऑक्सीजन आता है, फिर वहां पे ब्लड सप्लाई रहता है. फिर पानी में जो ऑक्सीजन है वो दैट गेट ट्रांसफर टू द सेल्स. फिर सेल्स से जो CO2 है दैट कम्स इनटू द वाटर. दैट वाटर कंटेनिंग CO2 इज थ्रोन आउट. ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है. Water is continuously coming inside, bringing the oxygen dissolved in it. वो ऑक्सीजन जाता है सेल्स में, फिर सेल के पास जो CO2 जमा है वो आता है वाटर में, वाटर चला जाता है.
समझ में आ रहा है? हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जाते हैं वहां पे फूल वगैरह रख देते हैं, हम चरण स्पर्श कर लेते हैं भगवान का, और जाते टाइम वो कुछ प्रसाद अगर देते हैं तो प्रसाद लेकर चले जाते हैं। सेम थे, सेम वाटर इज देयर, ओके, डूइंग द सेम थिंग। तो वो जिस ऑर्गन में करते हैं उसे क्या कहते हैं? गिल्स। ओके, सो गिल्स आर दैट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स जो है ऑर्थोपोड के, तो उसमें लंग्स यूज किया जाता है। टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स जो हायर इनवर्टेब्रेट्स में है, दे आर गोइंग टू यूज द लंग्स। ओके, और अभी वर्टिब्रेटा क्लास में अगर हम जाएंगे तो वर्टिब्रेटा में हम दिखेंगे कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो उसमें फिश जो एक्वेटिक है, दे आर यूटिलाइजिंग द गिल्स। उसमें भी कुछ एक्सटर्नल गिल्स दिखाते हैं, कुछ इंटरनल गिल्स दिखाते हैं। हम लर्न करेंगे कार्टिलेजिनस फिश आर देयर, कॉन्ड्रिक थाइज, तो उसमें एक्सटर्नल गिल्स रहते हैं। और बोनी फिश आर देयर, दे आर कॉल्ड ओस्टिक थाइज, तो उसमें इंटरनल गिल्स रहते हैं। ओके, तो वो गिल्स जो रहते हैं, गिल चेम्बर एंड गिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देयर। विदाउट दैट द फिश विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ देयर। वहां पर भी वही सिस्टम है, वाटर कंटेनिंग ऑक्सीजन विल एंटर इनसाइड एंड CO2 कंटेनिंग वाटर विल बी गिवन आउटसाइड। कंटिन्यूअस वाटर आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा, स्ट्रीमिंग करंट इज देयर। और इसलिए अगर पानी के बाहर उस मछली को निकाल दिया जाएगा तो मछली जिंदा नहीं रहेगी, isn't it? That will become dead, क्योंकि उसे एयर में ऑक्सीजन लेने की उसके पास सुविधा नहीं है। The lungs are not there. That fish is not carrying that kind of the organ there, and that's why fish will not be able to survive outside the water. Okay, तो उसके लिए वाटर में ही वर्किंग करने वाला ऑर्गन है, वो कौन सा है? गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स एंड इंटरनल गिल्स। देन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टोड, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में वो सरीसृप कहते हैं, स्नेक्स वगैरह आते हैं, लिजर्ड्स। ओके, देन बर्ड्स, all kind of the huge number of the birds are there, and mammals, mammalia. So they all are having lungs as the respiratory organs. Particularly lungs are the vascularized bags. ये lungs जो होते हैं वो vascularized bags होते हैं. They are the vascularized bags. Okay, and that are the lungs. समझ लो, बहुत ही अच्छा। तो ये लंग्स के अंदर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। वहां पे रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड इज देयर, हम देखने वाले हैं। कंटिन्यूअसली एयर अंदर आती है, दैट ब्रिंग्स द ऑक्सीजन, दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू द ब्लड, वो ब्लड लेके जाएगा, ब्लड प्यूरिफाई हुआ ऐसा हम कहते हैं उसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड ने जो लाया है CO2 वो दिया जाएगा एयर को, एयर विल बी थ्रोन आउट। तो ये हम लर्न करने वाले इस टॉपिक में, लंग्स के बारे में हम लर्न करने वाले हैं, क्योंकि हमारी सिस्टम वही सी है, वी आर मैमल्स। अब इसमें एम्फीबियन क्लास में जो फ्रॉग होता है, नाम ही वो बता रहा है, एम्फीबिया, उभयचर प्राणी। दैट यू नो एज वेल दैट फ्रॉग कैन लिव इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। फ्रॉग जो है वो लैंड पे रहता है, आम तरीके से हमें मालूम है, जनरली जमीन पे रहता है, और पानी में भी जाके आइश करता है, दोनों साइड में। अगर हम जमीन पे रहने वाले, हमें अगर पानी में डुबो दिया, देन विल बिकम डेड। अगर तैरना नहीं आता है, ओके, वी विल बिकम डेड इफ वी विल बी डीप इन द वाटर। वो सीधी की कैसी मौत हो गई, दर्दनाक। ओके, bathtub में। So particularly because we are not having the system which can take oxygen from water. तो यहां पर फ्रॉग ऐसा है जो पानी में जाके भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। लैंड पे उसके लिए क्या है, पर्टिकुलरली लंग्स आर देयर। तो पानी में जाने के बाद क्या आता है उसके पास,
cutaneous respiration it can do. What is meant by cutaneous respiration? That is respiration done with the help of skin. स्किन की सहायता, त्वक श्वसन कहते हैं उसे. स्किन की सहायता से अगर वो श्वसन करता है, then that is called as the cutaneous respiration. So my dear friends, actually you will have to remember all this. ये जो मैंने लिख के भी दिया है, ऐसा ही लिख के रखो आप, और उसे लर्न बाय हार्ट करो, क्योंकि ये नीट के एमसीक्यू में आने वाली चीज है. जनरली क्या होता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स का अपना अपना एक कंसिडरेशन होता है, वो इंट्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ देता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलो डायरेक्टली हम पढ़ लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, लंग्स एंड ट्रकिया एंड ऑल, वो तो पढ़ना ही है. बट डोंट निग्लेक्ट एनी आर्टिकल माय फ्रेंड, क्योंकि इंट्रोडक्टिव आर्टिकल में भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे. So I hope you understood what I am saying. Okay, so please prepare these things very properly. They will be helping you in your NEET MCQs. Okay, if you like this learning this explanation, particularly like this video, make that sharing of that, and do give the likes to this. Also, please subscribe to my channel. We'll keep meeting again and again. So do watch my next videos. Thanks a lot.